देखो जो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों के जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो रैखिक समीकरण होंगे उनमें घात एक होगी, जो भी चर होंगे। अब इसमें चर दो आ जाएंगे, देखो एक चर आ जाएगा एक्स और दूसरा चर आ जाएगा वाई। अब ये दो चरों के हो गए, और रैखिक इसलिए क्योंकि इन पर घात कितनी है, एक। हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिन पे घात कितनी आ जाए, एक। जब भी घात एक आएगी तो बहुपद रैखिक कहलाएगा। अब ये एक घात वाले हैं और साथ में क्या है, दो चर हैं, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। और एक साथ दो समीकरण इसलिए युग्म बोलेंगे, इसे दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। ये जो एक समीकरण है, पहला वाला समीकरण है, ये एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा वाला जो समीकरण है वो दूसरी रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब ये जो रेखाएं होंगी उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि रेखाएं कैसे कैसे बन सकती हैं। जैसे रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, बस इतनी हो सकती हैं। मान लेते हैं, पहली चीज लेते हैं हम कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को काट दी। तो ये दो रेखाएं इन्होंने एक दूसरे को काट दिया, तो कितनी जगह पे काटेंगी, दो रेखाएं हैं, रेखा वाला सीधी चलेगी। ऐसा नहीं कि ये ऐसे चल रही है तो ये रेखा हो, ये रेखा नहीं, ये रेखा ही नहीं है। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समांतर रेखा, ये रेखा ही नहीं है, समांतर रेखा तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से पूछा जाता है तो ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पे को काट रही हैं, तो इनको कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है, अगर इस तरह के दो समीकरण दिए जाते हैं तो अगर a1 बट्टे a2 बराबर ना हो b1 बट्टे b2 के, तो हम इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो कितनी जगह पर काटेंगी, एक जगह पर काटेंगी। एक जगह पर काटेंगी तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। देखो हल का मतलब होता है कि वो बिंदु, जैसे ये बिंदु है तो ये बिंदु इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो केवल एक जगह पर काटेंगी, तो ऐसा केवल एक बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं पर है, तो इसलिए इसका केवल एक हल होगा। इसी को कहते हैं हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल भी बोलते हैं क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, दूसरा कोई हल ही नहीं है, तो ये केवल एक हल होगा। दूसरी चीज हमें यहां से एक चीज और पता चल जाती है कि ये जो समीकरण निकाय होगा वो निकाय होगा निकाय संगत कहलाएगा। अब बात आती है संगत असंगत क्या होते हैं। तो संगत असंगत के लिए इतना याद रखना कि जिन समीकरण निकायों का कोई हल हो, जैसे इसका एक हल है, कोई भी एक हो, दो हो, 50 हो, हजारों, अनंत हो, बस हल होना चाहिए। अगर हल है तो समीकरण निकाय संगत कहलाएगा, हल नहीं है तो समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, केवल एक हल होगा, उसी को अद्वितीय हल होंगे, समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ सकती है, कैसी रेखा हो सकती है, हो सकता है कि रेखाएं समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, तो इन रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखाएं। तो ये कब होंगी, अगर a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 और ये बराबर ना हो c1 बट्टे c2 के, तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखाएं। अगर ये समांतर रेखाएं तो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, कहीं काटेंगी नहीं, तो कोई हल होगा नहीं, तो कोई हल नहीं, इन समीकरण रेखाओं का या समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, निकाय असंगत कहलाएगा, निकाय असंगत। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है, तीसरी तरह की रेखाएं होती है हमारी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब एक रेखा इसी एक रेखा पर ऊपर आ जाए। जैसे ये दो रेखाएं होंगी, एक ये और एक ये, तो दूसरी रेखा जब एक रेखा के ऊपर होगी तो रेखाएं संपाती कहलाएंगी। अब देखो ये कंडीशन कब आएगी, जब a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 बराबर हो c1 बट्टे c2 के। अगर ऐसा होगा तो रेखाएं संपाती कहलाएंगी। अगर रेखाएं संपाती हैं तो देखो इनमें कई सारे कॉमन बिंदु हैं और ऐसे हमें अनंत बिंदु मिलेंगे, और जब दो रेखाएं संपाती होंगी तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल या अनेक हल कह सकते हैं इसे, या अनेक हल। और अगर ऐसा होगा कोई भी हल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, निकाय कैसा कहलाएगा, हमारा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा, निकाय संगत होगा।
तो निकाय संगत हो जाएगा अगर इस तरह की रेखा आती है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इतना वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन ले लिए हमने, और इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा उस पर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि दो रेखाएं दे दी जाएंगी हमें, और साथ में हमसे बोला जाएगा कि बताओ कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, या ये पूछा जा सकता है कि एक हल होगा या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, या ये पूछा जा सकता है कि निकाय संगत होगा या असंगत होगा। इन तीनों ही केस में हमें एक ही तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहां पे मैंने रेखाएं ले ली है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 निकालें। अगर ये निकाल लेंगे तो हमें आराम से दिखने लगेगा कि a1 बट्टे a2 किसके बराबर है या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो सीधा बता दें रेखा प्रतिच्छेदी है। तो a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 5 बट्टे 3। ये a1 है और ये a2 है, तो कट भी नहीं रहा, इतना ही आएगा। b1 बट्टे b2 निकालना है तो -15 बट्टे -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा फिर से 5 बट्टे 3। ये कट गया 3 से 5 बार और ये 3 से 3 बार, 5 बट्टे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 का आ गया। अब हमें क्या निकालना है c1 बट्टे c2। अब देखो c1 बट्टे c2 निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें या तो बराबर के इधर हो या c1 c2 बराबर के इधर हो। अगर इधर इधर है जैसे इसमें है तो सबसे पहला काम हमारा इसको इधर लेके आना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ c1 बट्टे c2 क्या आ जाएगा 8 बट्टे 24 बट्टे 5। अब देखो ये 8 से कितनी बार कट गया 8 3 24 और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये फिर से क्या आ जाएगा 5 बट्टे 3। तो अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो a1 बट्टे a2 है वो b1 बट्टे b2 के बराबर है और ये बराबर है c1 बट्टे c2 के। और अगर ऐसा है तो हमने पढ़ा है कि रेखाएं कैसी होंगी कि रेखाएं तो संपाती होंगी। ठीक है, कितने हल होंगे अगर ये पूछा जाता तो अनंत हल होंगे, अनंत हल, या हम इसे अनेक हल कह सकते हैं। और हमें अगर ये पूछा जाता निकाय संगत होगा असंगत तो निकाय संगत होगा। ये तीनों चीजें ही हमें इससे पता चल जाती हैं। ठीक है, अगर हमें दो समीकरण ये दिए गए, इसमें क्वेश्चन ये है कि बताइए कि दी गई रेखाओं में के किस मान के लिए के किस मान के लिए दी गई रेखाएं संपाती होंगी। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है अगर दी गई रेखाएं संपाती होंगी, संपाती की कंडीशन क्या है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 ये होता है। तो a1 क्या है यहाँ पे 3, तो 3 बट्टे 6। अब बराबर -1 बट्टे माइनस के और बराबर निकालेंगे तो 8 बट्टे ये 16 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 16, 8 बट्टे 16। ये तीनों ही सेम होंगे तो कोई भी दो को ले लो और सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो 3 बट्टे 6 बराबर क्या आ जाएगा 1 बट्टे के। तो ये कटेगा कितनी बार 2 बार, तो यहां से के बराबर क्या निकला है 2। इस तरह से हमें मान निकालने हैं। के मान कई बार पूछे जाते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं। देखो बेटा इसमें क्या होता है आलेखी रूप में कि हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। जो रेखाएं दी गई हैं वो रेखाएं कहां से जा रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को कि नहीं काट रही हैं, और अगर काट रही हैं कभी कभी त्रिभुज बन जाता है तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, या ये कहते हैं ग्राफी विधि से हल करिए। तो हमें इसके लिए क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें इतना तो पता ही होना चाहिए, और मुझे लग रहा है आपको इतनी जानकारी होगी कि ये हमारा जो होता है ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। मतलब इस पे वाई के मान आएंगे, इस पे एक्स के मान आएंगे। इधर एक्स कैसा होता है प्लस का, इधर एक्स होता है माइनस का, इधर वाई माइनस का और इधर वाई प्लस का। इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्लस का बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस का बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से चलता जाता है और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु होता है 0,0। ये है हमारा मूल बिंदु। ठीक, तो इस तरह से हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि पहले हम प्लस प्लस के चिन्ह आएंगे, इसमें प्लस माइनस के आएंगे, इसमें क्या आएंगे इसमें प्लस माइनस आया। एक्स को हमेशा पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा इसमें ये होना चाहिए कि ये दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें एक छोटी छोटी टेबल बनानी जो आपको पेपर में करके आना है। देखो कैसे, समीकरण फर्स्ट से हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से y बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब y का मान निकाल लो। अब जब मैं x का मान रखता जाऊंगा तो y के क्या क्या मान आएंगे उनके लिए हमें टेबल बना लेनी है। मान लो मैंने यहां लिख लिया x और यहां ले लिया
बाई। जब मैं x का मान 1 रखूंगा तो बाई का मान क्या आ जाएगा 4। जब मैं x का मान 2 रखूंगा तो बाई का मान क्या आ जाएगा 3। बस बहुत ज्यादा नहीं लेने, अगर आप 2 भी लोगे और उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा बनाओगे तो वो पूरी रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस रेखा को निरूपित करना चाहते हैं तो हमें यहां से मिल गया 2 बिंदु मिल गए, एक तो मिल गया 1,4 और एक मिल गया 2,3। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें इस पर निरूपण करना है, तो यहां पे हमें क्या करना है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और ये 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 1,4 कहां होगा, तो x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो x का मान 1 है तो 1 पे इस तरह से ऐसे सीधी रेखा खींच देनी है हमें। ठीक है, ये डॉट खींचनी नहीं होती है, ये हम इसलिए खींच रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्ट पॉइंट कहां मिलेगा। फिर y पे का मान है 4, तो यहां ऐसे रेखा खींच रही, जहां ये दोनों काट जाएंगी वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1,4 वाला बिंदु बन गया। अब हमें क्या बनाना है 2,3, तो x का मान है 2 तो 2 पे से लाइन खींच देंगे, और y का मान क्या है 3 तो 3 पे से लाइन खींच देंगे, और ये बिंदु यहां काट गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे रेखा खींचेंगे इस तरह से सीधी सीधी पटरी से। ठीक है, तो ये वाली रेखा हमारी हो जाएगी, इसके इसी का नाम होगा पहली वाली x प्लस y बराबर 5, ये लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरी रेखा हम खींचेंगे, तो दूसरी के लिए समीकरण सेकंड से हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, देखो इसको इधर भेजेंगे ये माइनस का होगा और फिर से माइनस और भेजेंगे तो ये x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 6 हो गया। अब देखो यहां से जब मैं x बराबर x का मान कुछ भी रखो तो y का मान निकालना है, उसके लिए हमें टेबल बना लेनी। देखो ये x और ये y, मान लो मैंने x का मान रखा 3 तो y का मान क्या आ जाएगा -3। जब मैं x का मान रखूंगा 2 तो y का मान क्या आ जाएगा -4। तो अब फिर से यहाँ पे पॉइंट हमारे पास और होनी चाहिए -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ऊपर कितने x में, देखो x के तो है ही डिनोट, तो x का मान है 3, -3 एक बिंदु और एक है 2, -4। तो 3, -3 क्या होगा, जब मैंने 3 रखा है तो x का मान 3 ये रहा। ठीक है, ऊपर नीचे पूरी लाइन पे x का मान 3 होगा और y का मान भी 3 है, तो ये लाइन बन जाएगी ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 3, -3। तो जब मैंने x का मान -3 वो x का मान 2 रखा है तो y का मान -4 आया है, तो 2 पे ये लाइन बनी सीधी और ये बनी -4, तो यहाँ काट दी। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी ऐसी। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इस दूसरी वाली रेखा का समीकरण आ गया, और इस दूसरी रेखा का नाम क्या है x माइनस y बराबर 6। अब देखो ध्यान से एक चीज समझनी है हमें कि जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल हो जाएगा, समीकरण का हल। अगर हम ये काम ग्राफ पे कर रहे होते तो हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू मिलती जहां पे काट रही है, यहाँ x का मान भी मिलता और y का मान भी दिखता। तो जहां ये काट जाएंगी वहां पे जो x का मान है और जो y का मान है वो x और y के मान हो जाएंगे, वही हमारे समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक, तो ये ग्राफी विधि होगी हमारी। इसमें कभी कभी क्या है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मान लो, ठीक है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होगे, मैं मिटाल दे रहा हूं एक बार। ठीक, जैसे देखो मैं मान लो y बराबर 0 और y बराबर 2 ये दे दिया और पूछा जा रहा है कि समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। ठीक, तो हमें क्या करना, अब देखो ऐसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, a1/a2 b1/b2 आएगा ही नहीं कुछ, तो जब नहीं आएगा तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए। तो y बराबर 0 और y बराबर 2, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो एक तो ये हो गया y बराबर 0 और y बराबर 2 कहां होगा, यहां कहीं। मान लो ये 2 है तो ये y बराबर 2 वाली लाइन होगी, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर है, समांतर रेखा होंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, और निकाय कैसा होगा, असंगत। ये तीनों चीजें हमें ग्राफ बनाते ही पता चल गई। ठीक है, और एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि दो लाइनें दी गई x बराबर a और x बराबर b, और पूछा गया कि ये रेखाएं कैसी होंगी और अगर ये प्रतिच्छेदी होंगी तो ये कहां पे काटेंगी, ये दिया गया। ठीक है, तो x बराबर a दिया और x बराबर y बराबर b दिया।
तो मान लेते हैं x बराबर a यहां कहीं होगा, तो x बराबर a वाली लाइन ही बनी, ये x बराबर a। मान लो y बराबर b ये है, y बराबर b, तो ये रेखा यहां काट गई। इस बिंदु पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये a है, ये b है, तो ये क्या होगा a, b। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और कहां काट रही है एक दूसरे को, a, b पर काट रही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आलेखी विधि आपको क्लियर होगी, इसी तरह से करना है। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगली जो प्रोसेस है वो है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से क्या करेंगे, हम x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान निकालने के लिए इसमें हमें 4 विधियां पढ़नी है। एक है आलेखी रूप, जो हम पढ़ चुके हैं कि जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट जाएंगी, वहां पे जो x और y के मान होंगे वो वाला हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट को हम x और y के जो मान होंगे उसी को समीकरण का हल कहेंगे। प्रतिस्थापन विधि से भी सेम ऐसे ही x और y के मान आएंगे। अगली विधि है विलोपन विधि, और फिर पढ़ेंगे वज्रगुणनखंड विधि। तो एक एक करके देखते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापित करना है कुछ। तो ये 2 समीकरण दिए जाएंगे, तो इसमें से एक समीकरण में से मान निकाल के दूसरे में रखना है, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हमारा मन करे उससे मान निकालो, और जिसमें मन करे उसमें रख सकते हैं। मान लो हम समीकरण फर्स्ट से मान निकालते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा, x का या y का, किसी का भी निकालो। मान लो मैंने y का मान निकाला, तो ये आ जाएगा -1 माइनस x। अब इस मान को किसमें रख दो, समीकरण सेकंड में। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखो, ये जो मान निकाला है उसे हम फर्स्ट समीकरण में नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट में इसलिए नहीं रख सकते, अगर आप इसको ले जाकर फर्स्ट में रखे तो वापस से LHS बराबर RHS आ जाएगा, कोई मान नहीं बचेगा, सारे कट पिट जाएंगे, 0 बराबर 0। और ऐसा करने में हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें तो x और y के मान निकालने हैं, तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे मान निकले। तो अब हम इसको कहां ले जाकर रखेंगे, सेकंड में। जैसे सेकंड में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3 - 1 - x बराबर -5। तो 2x इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस के 3x हो जाएगा, ये इक्वल टू -5। तो 3 और 2 5x, 5x बराबर क्या आ जाएगा, -8। ये 3 उधर गया तो घट जाएगा उधर जाके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -8/5। ये हमारे आ गया x का मान। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण किसमें रख दो, इसमें रख दो, तीसरे में ले जाएंगे। जैसे ही तीसरे में रखेंगे वैसे ही हमें y का मान मिल जाएगा समीकरण थर्ड में रखने पर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -1 और -x, तो माइनस माइनस प्लस 8/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 + 8/5। तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3/5। अगर हमें चेक भी करना हो कि हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, तो ये x और y के मान ले जाके इस समीकरण में रख दो। अगर ये सेम आ रहा है LHS RHS, तो वैल्यू सेम है। देखो जैसे -8/5 + 3/5 बराबर क्या, -1 है। तो क्या ये -1 आएगा, देखो 8 और 3 -5/5 बराबर -1, तो -1 बराबर आ गया -1। तो मतलब हमारी जो वैल्यू आई है वो सही आई है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो। अगली विधि है हमारी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करना है हमें, विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक को विलुप्त कर देना है। तो विलुप्त कब होगा, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तब विलुप्त होगा। तो विलुप्त करने के लिए देखो यहां पे 4 है, यहां पे -1 है, तो या तो यहां भी 4 बनाओ, या यहां 1 है यहां 5 है तो यहां 5 बनाओ। तो किसी एक समीकरण में गुणा करके हम दूसरे के बराबर, या दोनों समीकरणों में गुणा करके हम एक दूसरे के बराबर किसी एक चर को कर लेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण सेकंड में 4 का गुणा करने पर जैसे ही समीकरण सेकंड में 4 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20x। इसमें 4 गुणा करें पूरे में होगा -4y बराबर 0। अब इसमें कर ये वैसा का वैसा ही, तो x - 4y बराबर 14। अब हमें क्या कर देना है, घटाने पर। घटा इसलिए रहे हैं कि जब घटाएंगे तभी ये चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तब घटेगा। अगर हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा। अगर यहां अलग अलग चिन्ह होते, ये प्लस होता है ये माइनस होता, तो हम क्या करते, जोड़ते। तो अभी घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। यहां बचेगा हमारे पास 19x और ये माइनस का 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -14/19। ये x का मान आ गया। अब क्या करना है हमें, x का मान किसी भी एक समीकरण में जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रख दो,
सेकंड में रख लेते हैं, सेकंड में रखने पर देखो जिसमें इजी लगे रखना उसमें रख लीजिए। तो ये आ जाएगा 5, एक्स का मान है माइनस के 14/19 माइनस बाई बराबर 0। ये उधर जाएगा तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 14/70, तो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के बाई बराबर आ जाएगा 70/19, तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस के 70/19। फिर से चेक करना है तो दोनों वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख के देख लो, अगर संतुष्ट कर रही है तो सही है, नहीं संतुष्ट कर रही है तो सही नहीं है। ठीक, इस तरह से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट करो आगे वज्र। अगली विधि हमारी वज्रवर्णन विधि। वज्रवर्णन विधि में थोड़ा सा एक प्रोसेस है जो हमें लेके चलनी है। क्या प्रोसेस है देखो जरा। हमें सबसे पहला काम क्या है कि इसमें जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 उसको अरेंज कर लेना है, फिर उसको एक फॉर्मेट में लेके गुणा करते जाना है और भाग देते जाना है। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले यहां x लिख लो, यहां y और यहां 1। यहां थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं नीचे लिख लूंगा। ठीक है, नीचे लिख लेता हूं इसे। मान लो कि ये हमारे x y और 1 है। तो अब स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है B1 और B2 से। तो सबसे पहले लिखेंगे B1 B2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 और फिर ले जाके खत्म कहां कर देना B1 B2 को। मतलब B1 B2 से शुरू करना है, B1 B2 पर ले जाना है। ऐसे A B C होता है तो B C A B ऐसे। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें। ये जो x y और 1 है ये इसलिए लिखा है ताकि हम इनके नीचे लिखेंगे, इनको देखो ऐसे लिखेंगे x बट्टे B1 C2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में B2 C1 बराबर y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, अब जब हम x और y के मान निकालेंगे तो एक बार x को इससे तुलना कर लेंगे और एक बार y की इससे तुलना कर लेंगे, तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे। देखो कैसे। यहां पे a1 ये है, b1 ये है, a2 ये वो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब तो यहां पे ये c2 है, ये उधर है बराबर के, तो हमारा पहला काम क्या है, बराबर के इधर लेके आना। इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इसको बराबर रख देंगे 0 के। तो सबसे पहले b1 b2 तो 3 9, फिर क्या लिखेंगे -5 -15, फिर क्या लिखेंगे 4 12 और फिर लिखेंगे 3 और 9। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। तो ये मान हो गए B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 ऐसे। अब यहां x और यहां था y और यहां है 1, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x बट्टे क्या आ जाएगा माइनस के 45 15 जी 45 और माइनस के फिर से क्या आ रहा है 45 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 45। ठीक, बराबर y बट्टे माइनस के 60 और माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस के 60 और इसको लेंगे तो क्या आएगा देखो 1 बट्टे 9 चौके 36 माइनस 36। अब देखो यहां पे एक कंडीशन आ गई कि ये तो एक ऐसा समीकरण आ गया जिसमें a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2 के। तो इस समीकरण निकाल के अनंत हल आ गए। अनंत हल आ गए मतलब जब भी x बट्टे 0 बराबर y बट्टे 0 बराबर 1 बट्टे 0 आ जाए तो हम कहेंगे समीकरण के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अगर ऐसा समीकरण नहीं आता, ऐसा समीकरण आता जिसके हल होते तो हल क्या आता। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर आपको ये नोट करना हो तो आप ये नोट कर लेना। मैंने लिया इसलिए था ताकि ये चीज आपको क्लियर हो पाए कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं एक बार इसको। मान लेते कि यहां 12 है ही नहीं, अगर ये 12 नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, तो अब यहां पे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे a2 के, तो समीकरण निकाल कोई ना कोई हल आ जाएगा। देखो फिर से हम क्या लिखेंगे 3 9 -5 -15 फिर 4 1 और 3 9, यहां x यहां y यहां 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो ये आ जाएगा एक्स बट्टे 15, तो माइनस के 45 आ जाएगा, माइनस के 45, 15 × 45, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस के 45, ये तो वही का वही रहा, ठीक। अब बराबर y बट्टे यहां क्या आएगा, माइनस के 5 और 15 चौके 60, प्लस के 60 आ जाएंगे। देखो माइनस है ये, माइनस माइनस, और यहां बीच में एक माइनस आता है, उससे प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बट्टे 9 चौके 36 माइनस 3, ठीक है। जैसे ही ऐसा आएगा, अब देखो यहां से x बट्टे 0 बराबर y बट्टे 55 बराबर 1 बट्टे 33। अब हमें इनका कंपेरिजन करना है। जब हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो x बट्टे 0 बराबर 1 बट्टे 33, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 0। जब हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो y बट्टे 55 बराबर 1 बट्टे 33। अब देखो 11 से ये कट रहा है, नहीं तो इसको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा 55 बट्टे 33, तो इसका मान आ जाएगा 5 बट्टे 3। 11 से कट गया, ये 5 बार और ये 3 बार, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर तो आ गया 0 और y बराबर आ गया 5 बट्टे 3। इस तरह से हम बज्रगुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें x और y के मान निकालने हैं, बोला गया है कि दिए गए समीकरण निकाय को हल करो। अब हल करने के लिए एक तरीका तो यह है कि हम विलोपन विधि लगा दें या बज्रगुणनखंड विधि लगा दें या इनमें से कोई विधि, तो उसमें होगा क्या, जो गुणा भाग होंगे वो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें लंबे चौड़े गुणा भाग हो रहे हो, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा जोड़ने पे या घटाने पे। देखो दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 68x, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आ रहा है 68x, 68y, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 7 2 272, ठीक है। अब देखो 68 का अगर हम पूरे में भाग दे दें तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 272 बट्टे 68, और 272 बट्टे 68 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 272 बट्टे 68 का 4 गुणा करें 8 चौक 32, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 68 का भाग दे दिया पूरे में, तो ये समीकरण आया, मान लो समीकरण थर्ड आ गया। अब क्या करें, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो जैसे ही हम पहले में दूसरे घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 47 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 26x, और ये बचेगा प्लस का 26y बराबर, देखो इसमें इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 5 और कुछ नहीं, माइनस का 52। और अब हम इसमें माइनस 26 का भाग दे दें तो ये x माइनस वाई बराबर 26 दूनी पावर प्लस के 2 आ जाएगा, माइनस 26 का भाग दिया, ये मान लो इक्वेशन 4 आ गया। अब हमारे पास दो सरल से समीकरण आ गए, इनको सॉल्व कर लो। समीकरण थर्ड व फोर्थ से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर है 4 और x माइनस वाई बराबर है 2। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर 3। x का मान समीकरण थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी रख दो, थर्ड में रखने पर थर्ड में रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट करो। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या पूछा जाता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना। अब देखो रैखिक समीकरण में बदलने का मतलब अब ये रैखिक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ x की घात -1 है, +1 नहीं है, जब तक +1 घात नहीं होगी रैखिक नहीं होगा। देखो करने को तो हम इसे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, तो x -1 या y -2 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें पहले किस में बदलना है, रैखिक में। तो रैखिक में बदलने के लिए मान लेंगे इसमें कि माना 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर q। जब भी इस तरह की कोई भी फॉर्मेट बन रही हो, यहाँ 5/x प्लस 5/y आ जाता है, तो जब तो 1/y को p मानना है, कुछ भी लिखा आ जाए जो सेम हो दोनों में ही, तो हमें क्या करना है, एक को अलग अलग p और q मान लेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5p प्लस q बराबर 2, और ये बन जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। तो ये दो समीकरण बन गए, दोनों ही रैखिक समीकरण है, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहला काम हमारा रैखिक समीकरण बनाना। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके p और q के मान निकाल लो। ये मान लो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करके सेकंड से जोड़ने पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहां माइनस है और यहां माइनस यहां प्लस है,
दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो 5 को 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 3 इसमें कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 15p प्लस 3q बराबर 6, और ये पहले से है ही 6p माइनस 3q बराबर 1। तो जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे चिन्ह बदलते नहीं, ये कट जाएगा, 15 और 6 21p, ये आ जाएगा हमारे पास 21p। तो 21p बराबर कितना, 6 और 1 7। तो क्या p बराबर 7/21 मतलब 1/3 आ जाएगा। अब p का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, p का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/3। इसमें देखो p का मान रखेंगे 1/3 तो 5 गुणा 1/3 5/3 आ जाएगा, प्लस q बराबर 2। तो q बराबर आएगा 2 माइनस 5/3। अब ये जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 1/3। अब ये q का मान आ गया और ये p का मान आ गया, लेकिन हमें p और q के मान नहीं निकालने, हमें मान निकालने x और y के। तो हमने जो माना है उसको देखो, हमने 1/x माइनस 1 बराबर माना था p, और p का मान कितना है 1/3। तो क्या x माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा यहां से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। और दूसरी चीज हमने क्या मानी थी कि 1/y माइनस 2 बराबर माना था हमने q, और q का मान भी आया 1/3। तो y माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 3, तो y बराबर आ जाएगा 5। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले उसे रैखिक में बदलिए, उसके बाद हल करिए, आसानी से हो जाते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन आगे मैं लूंगा ऐसे ही। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो जो बेसिक और कॉमन है, कई बार एग्जाम्स में आई है, वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो ऐसे ही हम बाकी के और भी क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। सबसे पहले चीज हमें ध्यान क्या देनी है कि जो चीज पूछी जाती है उसे मान लेना है, एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है। हमें क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोणों को ज्ञात करो, दोनों कोण निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण मान लिया हमने, छोटा कोण बराबर है y। अब वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ऐसा कहा है। तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब दूसरी चीज उसने क्या की है, बोलिए कोण जो है वो संपूरक है। तो दो संपूरक कोण होते हैं, मान लो दो कोण हैं तो दो कोण संपूरक कोण कहलाएंगे अगर उनका योग 180 डिग्री हो। पूरक कोण होते हैं तब जब दोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। ये है पूरक और ये होते हैं संपूरक, ये पता होना चाहिए आपको, आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, देखो तो हमें यहां से क्या पता चल गया कि दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा समीकरण बन गया। अब देखो समीकरण बनने के बाद सॉल्व करने के लिए कोई भी विधि हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आगे जितने भी क्वेश्चन है उनके समीकरण निकालूंगा, वह मैं छोड़ दूंगा, आगे आप लोग खुद सॉल्व करिए। देखो तो इसमें से x का मान यहां रख दो, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 180। अब यहां से 2y बराबर क्या आएगा 180 माइनस 18। अब 180 में से 18 जाएगा तो 162 बचेगा। तो 2y बराबर 162, तो y बराबर क्या बचेगा, 2 का भाग दे दो इसमें 81, y का मान आ गया। अगर y का मान ये है तो x का मान क्या होगा, x बराबर क्या है y प्लस 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 62, वो 81 प्लस 18। 81 में हमें क्या जोड़ देना है 18 जोड़ देना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 99। अगर हम 99 में 81 जोड़ेंगे तो 180 हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं उन सब में मैं समीकरण बनाऊंगा, आपको प्रोसेस बताऊं कैसे बनानी है समीकरण, उसके बाद आप लोग खुद करना। यदि किसी बिंदु के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हमें भिन्न निकालनी है। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न हमारी है, भिन्न बराबर है x/y, मतलब अंश है x और हर है y। अब हमें क्या करना है वो प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हम अंश और हर दोनों में ही 2-2 जोड़ दें तो 2-2 जोड़ दो, तो 2-2 जोड़ दिए जाते हैं तो 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो ये कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y, इधर लेके आएंगे माइनस का, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 4। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ऐसे ही आगे क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में ही 3 जोड़ दिया जाए तो y प्लस 3, तो भिन्न 5/6
6 हो जाती है तो हमें भिन्न निकालनी है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 बचा रह जाएगा। ये समीकरण सेकंड आ गया। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकाल के यहां पर रख देने, x का मान ऊपर और y का मान नीचे, वही हमारी भिन्न हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डालना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आया है। ठीक है, तो जो भी आए वो बताना। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक नगर में टैक्सी के एक नियत भाड़ा है, एक तो फिक्स नियत भाड़ा तथा इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 115 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। जो कुल मिला के कहना यह चाह रहा है कि जैसे ही आप किसी टैक्सी को हायर करते हो और उस टैक्सी में बैठ जाते हो तो आपका एक फिक्स किराया लगना है आप पे। अब उसके बाद आप अगर 1 किलोमीटर चलोगे, जैसे मान लो 1 किलोमीटर किराया 5 रुपए है, तो वो लगेगा आपका। जैसे नियत लगना है, नियत जैसे 10 रुपए फिक्स कर दिया कि आप मेरी टैक्सी में आओगे 10 रुपए लगेगा, 10 तो लग गया। उसके बाद 1 किलोमीटर चले तो 5, 2 किलोमीटर चले तो 10 और बढ़ जाएगा। तो 1 किलोमीटर चलने पे कुल कितना देना पड़ेगा हमें 15, 2 किलोमीटर चलने पे 20। इस तरह का क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहा है कि जो नियत और प्रति किलोमीटर किराया है वो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा बराबर है x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 22 रुपए, ये मान लिया हमने। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 22 रुपए लग जाता है। तो पहले में कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलनी है, 10 किलोमीटर दूरी चलनी है। तो प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या होगा, x तो लगना ही लगना, वो फिक्स है, नियत है, प्लस 10 किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर का 22 था तो 10 किलोमीटर का 10 22, और हमने कितने रुपए दिए, हमने रुपए दिए 105 रुपए। समीकरण फर्स्ट बन गया इस तरह से। अब मान लो 15 किलोमीटर अगली दूरी है हमारी कि 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 किलोमीटर के लिए तो 15 किलोमीटर के लिए x तो लगना ही है, फिक्स है किराया, प्लस 15 किलोमीटर चले हैं तो 15 22 बराबर 155। ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। अब इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकाल दो, घटाएंगे तो x का मान बड़े आराम से आ जाएगा। तो x और y के मान निकालने हैं और हमें बताना है कि x का मान क्या आया, y का मान क्या है। जो x का मान होगा वो नियत भाड़ा, जो y का मान होगा वो प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए और आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9 और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या याद करनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है। मान लो हमने 25 लिखा, यह है इकाई और यह है दहाई। अब मान लो यहां पे हम संख्या के अंक इकाई और दहाई x और y मान लें और हम ऐसे लिख दें x और y, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें, क्योंकि x और y का मतलब चरों के लिए क्या होता है, x का y में गुणा। तो यहां पे तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे हमें संख्या लिखने के लिए हमें यह समझना है कि इकाई के अंक में एक्चुअल में 1 का गुणा हो रहा है और दहाई के अंक में एक्चुअल में 10 का गुणा हो रहा है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब जाके हमारी संख्या 25 हमें प्राप्त हुई होगी। इस तरह से संख्या बनती है, तभी हमें 25 मिली, यही 25। ऐसे ही हमें यहां मानना है। तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक है हमारे पास x और दहाई का अंक हमने मान लिया y है। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी वो संख्या होगी हमारे पास 10y प्लस x। ये है संख्या एक्चुअल में, x और y संख्या नहीं है कि x को y लिख दिया हमने या x डॉट y लिख दिया वो संख्या हो जाए, वो नहीं है संख्या, ये संख्या है। अब देखो ध्यान से, अगर ये संख्या है तो हमें क्या करना है, हमें दिया है संख्या के अंकों का योग, तो एक अंक है x और दूसरा अंक है y और उसका मान है 9। तो ये समीकरण फर्स्ट बहुत आसानी से मिल गया। दूसरी चीज इसमें क्या कह रहा है
किस इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना। अब हम संख्या के अंकों को पलट दें तो संख्या नहीं प्राप्त क्या होगी 10x प्लस y। समझो यहां पे अंक पलटूंगा तो ये 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी 5 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1। मतलब अब जो इकाई के साथ हो रहा था वो दहाई के साथ होने लगे। देखो पहले 2 का गुणा हो रहा था, अब किसका हो रहा है 5 का। अब यहाँ पहले किसका गुणा हो रहा था y का, अब यहाँ किसका हुआ x का। तो कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुणों के बराबर है। अब ये दोनों बराबर हो गए, मल्टीप्लाई कर लो तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस की 11x बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको इधर लाए माइनस की 11 से प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो 88y बराबर 0। अब देखो इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस की 11 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y बराबर 0। तो यहां से x माइनस 8y बराबर क्या आ गया 0। ये समीकरण सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था वो सेकंड था। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान आएंगे और जो मान आएंगे वो हमें कहां रखने, वो हमें यहां रखने, तब संख्या आएगी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है इन दोनों समीकरणों को हल करके कि संख्या क्या आई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो संख्या आएगी उसमें लिखना है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो इसमें एक चीज समझनी है कि अगर धारा भी इधर है, मान लो धारा इधर x है और x क्या मान लो ये 3 है और मैं भी इधर ही तैर रहा हूं और मेरी स्पीड है 2, तो कुल स्पीड इधर की दिशा में कितनी हो जाएगी 5। मतलब जब हम धारा की दिशा में तैरेंगे और हम तैर पा रहे हैं तो हमारी और धारा की दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। जब हम धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे और हमारी स्पीड कम है और धारा की ज्यादा, तो धारा हमें बाहर ले जाएगी। और अगर हम तैर पा रहे हैं मतलब हमारी स्पीड धारा की स्पीड से ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या होता, मान लो ये मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से शांत जल में तैर पाता तो 3 और 5 कितना हो जाता, 3 में से 5 चला जाता। अगर मैं इधर को तोड़ता तो मेरी नेट स्पीड कितनी हो जाती 2 किलोमीटर प्रति आवर या ठीक है प्रति घंटे तैर लेता। समझो यहां पे तो मान लेते हैं कि माना ऋतु की शांत जल में चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान ली हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों है। तो दो चीजें अनुकूल, जब हम अनुकूल जा रहे हैं ठीक है, तो धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में चाल, तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। मतलब x प्लस y दोनों की चाल जुड़ेगी और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी हमें दी गई है कि धारा की दिशा में चलेगी तो 20 किलोमीटर तैर जाएगी 1 घंटे में, तो 20/2 तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट आ गया। अब धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल क्या होगी x माइनस y, मतलब ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी और वो दी है दूरी कितनी है हमारी 4 किलोमीटर तैरती है कितने में 2 घंटे में, तो x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 2। ये समीकरण सेकंड आएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y के मान निकालने, x का मान ऋतु की चाल और y का मान धारा की चाल। ठीक है, तो ये हुई हमारे 2 चरों के रैखिक समीकरण की बात। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके इस क्वेश्चन नंबर 4 करके इसका आंसर डालेंगे कि ऋतु की चाल इतनी आई है, धारा की चाल इतनी आई है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।